अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आसिफ इकबाल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लुकअप फंक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं एक्सेल में। ये लुकअप फंक्शन क्या होता है? जब हमें हमारे पास डिटेल्स होगी एम्प्लॉयज़ की, हमारे पास 100 एम्प्लॉयज़ होंगे या कैंडिडेट्स हमारे पास होंगे, ट्रेनिज होंगे हमारे पास, तो हमें पर्टिकुलर किसी ट्रेनी की हमें डिटेल्स चाहिए, चाहे उसका फ़ोन नंबर चाहिए या उसका एड्रेस चाहिए, तो वहाँ पे हमें लुकअप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं और उस ट्रेनिंग का हमें नेम वहाँ पे डालना है और लुकअप फंक्शन के थ्रू हम उसकी डिटेल्स पूरी सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और लुकअप फंक्शन से हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे पास दो शीट्स में, एक शीट है हमारे पास एक्सेल शीट, तो उसमें डेटा है एम्प्लॉयज़ का और हम चाहते हैं कि हम दूसरी शीट में इस डेटा को एक्सेस करें, उनकी डिटेल्स को एक्सेस करें, बिल्कुल लुकअप फंक्शन के थ्रू हम वो भी कर सकते हैं। तो ये कैसे करते हैं, कैसे हम जोड़ते हैं एक शीट को दूसरे शीट के साथ, या कैसे हम एक एम्प्लॉयज़ की या एक कैंडिडेट्स की हम उनकी डिटेल्स कैसे हम निकालते हैं, सर्च करते हैं लुकअप फंक्शन के थ्रू। चलो देखते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लुकअप फंक्शन किस तरह इस्तेमाल करते हैं अपने एक्सेल शीट्स में। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। लुकअप फंक्शन से हम सर्च कर सकते हैं किसी भी सेल का कोई भी रिलेटेड जो उसके साथ डेटा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आरिफ नाम है, अगर मुझे सर्च करना होगा कि इसकी सैलरी कितनी है और ये किस ITI में काम करता है, तो बिल्कुल उसके लिए हमें लुकअप फंक्शन इस्तेमाल होती है। अगर डेटा ज़्यादा होगा, 100 तक, 1000 तक, हज़ारों में से हमें सर्च करना होगा या 2000 में, जितना भी हमारे पास डेटा होगा, तो हम लुकअप फंक्शन थ्रू के वो इस्तेमाल कर सकते हैं और वो डेटा सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस डेटा को सॉर्ट करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका ये है कि हम यहाँ इस सेल से यहाँ तक हम हाईलाइट करें इसको और फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाएं हम, या दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे क्लिक करें पहली सेल को और लास्ट वाली सेल जो होगी ना, वहाँ पे हमें शिफ्ट प्रेस करना है और फिर उस सेल को पर क्लिक करना है, तो सारा डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया। तो अब हमें जाना है यहाँ पे, ये सॉर्ट एंड फिल्टर फंक्शन जो है ना, हमें इस पर क्लिक करना है। तो जो ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे दिखाता है सॉर्ट A to Z, तो मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लिक करूँगा। बिल्कुल ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट हो गया अल्फ़ाबेटिकली, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का जो डेटा है वो मैं लुकअप फंक्शन के थ्रू सर्च करूँ। बिल्कुल ईजी है। मैं मिसाल के तौर पर यहाँ पे दिलावर है, मैं इस यहाँ पे लिखता हूँ दिलावर। ये मैंने यहाँ पे दिलावर लिखा। अब मुझे इसकी सैलरी मुझे चाहिए, मुझे सैलरी इसकी सर्च करना है। बिल्कुल इजी है। इसकी सैलरी कितनी है मैं बाय नेम में सर्च कर सकता हूँ। इक्वल टू मैं लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा लुकअप फार्मूला। तो जब मैं LOO लिख रहा हूँ तो यहाँ पे फार्मूला खुद आ रही है, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, ये फार्मूला एक्टिवेट हो जाएगी। अब यहाँ पे दिखाता है कि लुकअप वैल्यू कहाँ पे है। बिल्कुल दिलावर का हमें सर्च करना है, मैं दिलावर पे क्लिक करूँगा, इधर कामा डाल के। अब दिखाता है कि लुकअप वेक्टर किस में से, कहाँ से, बिल्कुल पूरा डेटा हमें सेलेक्ट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये मैंने सर्च कर दिया। अब मैं कामा डाल रहा हूँ। अब दिखाता है कि रिजल्ट वेक्टर हमें कौन सा सर्च करना है। मुझे इसकी सैलरी चाहिए, बिल्कुल मुझे सैलरी सारी ये सारा कॉलम ही मुझे सर्च करना है। अब मैं इंटर दबा दूंगा यहाँ पे। जब मैंने इंटर दबा दिया, यहाँ अब दिख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी सैलरी डिस्प्ले हो गई। ये सैलरी कितना लेता है दिलावर। दोस्तों, इसी तरह हम इंस्टीट्यूट का भी कर सकते हैं। बिल्कुल इक्वल टू LO मैंने लिखा, डबल क्लिक कर दो, फार्मूला आएगी इसी दिलावर का। मैं इस पर क्लिक करूंगा इस सेल पर। अब मैं कामा डाल रहा हूं। दोस्तों, लुकअप वेक्टर अब दिखा रहा है ये फार्मूला, आप देख रहे हैं। बिल्कुल ये सारा मैं सर्च करूंगा, यहाँ से मुझे चाहिए डेटा। तो अब मैं कामा, अब क्या चाहिए रिजल्ट वेक्टर, मुझे ये वाला कॉलम चाहिए, ये वाला, बस इंस्टीट्यूट नेम। अब मैं इंटर दबा दूंगा। बिल्कुल इसने दिखाया है ये ITI श्रीनगर में काम करता है। अगर मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँगा किसी का, वहाँ पे भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखूँगा आरिफ, तो यहाँ पे खुद आएगा आरिफ कहाँ पे काम कर रहा है, ITI सोपुर में, ये आप देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ज़ाफ़रान, बिल्कुल मुझे नाम चेंज करना है, यहाँ पे बाकियों का खुद आएगा। मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ इसको ताकि आपको अच्छी तरह नज़र आ जाएगा। बिल्कुल मैंने ज़ाफ़रान लिखा यहाँ पे खुद आ गया है इसका। फिर मैं यहाँ पे गुफरान लिखूँगा, गुफरान मैंने लिखा यहाँ पे, आप देख रहे बिल्कुल गुफरान ITI सर्विस पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से थ्रू लुकअप फंक्शन हम सर्च कर सकते हैं किसी का भी डेटा। अगर हमारे पास
हज़ारों की तादाद में कोई एम्प्लॉयज़ का लिस्ट हो या स्टूडेंट्स का लिस्ट हो या किसी का भी लिस्ट हो, वो हम सर्च कर सकते हैं कि हम वो क्या ले रहा है, क्या काम कर रहा है, कहाँ पे, ये हम मुख्तलिफ इसमें कर सकते हैं। या कोई आइटम हमने ले लिया, लिस्ट ले लिया कोई किसी भी मतलब किसी स्टोर पे, उसका भी हम लिस्ट बना सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं थ्रू रेट्स या थ्रू डेट्स, ये हम कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमें इसी ये जो है ना हमारे पास ये जो हमारे पास चार्ट है, ये जो हमारा डेटा है, अगर हमें ये दूसरे, हम चाहते हैं कि हम दूसरे शीट में इसको एक्सेस करें। मैं यही चाहता हूँ कि मैं इसी मिसाल के तौर पर यहाँ पे अब्दुल जब्बार लिखा है, मुझे ये डेटा वहाँ पे मिलना चाहिए दूसरे शीट में। बिल्कुल इजी है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाम, यहाँ पे इसकी सैलरी और यहाँ पे इसका इंस्टीट्यूट, किसी का भी। ये मैंने हेडिंग बनाई है, जल्दी मैं बना रहा हूँ हेडिंग, बहुत जल्दी। ये मैंने हेडिंग बनाई है, मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ इसकी जल्दी। ये सेटिंग होगी। मैं थोड़ा हेडिंग कलर में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसका ताकि अच्छी तरह दिखे। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे किसी का भी ले रहा हूँ। चलो मैं यहाँ पे आरिफ ले रहा हूँ। मैं आरिफ यहाँ पे लिखूँगा, आरिफ मैंने लिखा। मैं थोड़ा इसको बोल्ड बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखे ये। अब मुझे इसमें चाहिए आरिफ की सैलरी और इंस्टीट्यूट। बिल्कुल इजी है। मैं यहाँ पे इक्वल टू लुकअप फार्मूला लगाऊंगा दूसरी शीट पे। लुकअप फार्मूला जो ही मैंने लगाया, डबल क्लिक करके अब लुकअप वैल्यू क्या चाहिए हमें ये वाला शीट 1 से सारा डेटा चाहिए, शीट 1 से। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है शीट 2। मुझे सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है शीट 2 की बजाय। आप देख रहे हैं शीट 2 के बजाय मुझे यहाँ पे लिखना है शीट 1। तो अब कामा में डाल दूंगा यहाँ पे कामा। अब वेक्टर, लुकअप वेक्टर कौन सा चाहिए हमें? सैलरी चाहिए। बिल्कुल ये वाला कॉलम मुझे चाहिए सारा, लेकिन यहाँ पे शीट 2 पे दिखाएगा मुझे इसकी सैलरी चाहिए। तो मैं दूसरे शीट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं दूसरे शीट से ये ले रहा हूँ सारा डेटा। तो अब मैं ये कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है शीट 2। आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट 2 दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है इसको शीट 1, क्योंकि ये शीट 1 का डेटा है। अब मैं कामा डाल रहा हूँ। अब क्या चाहिए हमें? रिजल्ट वेक्टर। बिल्कुल हमें इसकी सैलरी चाहिए। तो मैं इस सैलरी पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक और वापस जा रहा हूँ शीट 2 पर, लेकिन यहाँ पे फिर से दिखा रहा है शीट 2। मैं इसको फिर से चेंज करूँगा शीट 1। तो अब मैं यहाँ पे दबाऊंगा एंटर। बिल्कुल इसकी सैलरी आ चुकी है। आरिफ की सैलरी 67,000 है, देखो ये आ रहा है। इसी तरह हम इसका जो नेम है इंस्टीट्यूट, हम ये भी हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे लुकअप वेक्टर। ये लुकअप फार्मूला जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल क्लिक करना है इसको, और यहाँ पे लुकअप वैल्यू आरिफ का और कामा डाल के डेटा पूरा करना है फिर सिलेक्ट। और यहाँ से फिर मुझे जाना है शीट 2 पर, यहाँ से चेंज करना है इसको शीट 2 को शीट 1 में, और फिर यहाँ पे हमें कामा डालना है और फिर रिजल्ट वेक्टर। बिल्कुल इसका जो इंस्टीट्यूट करना है हमें, ये पूरा कॉलम हमें सिलेक्ट करना है, और फिर यहाँ पे शीट 2 के बदले में हमें शीट 1 लिखना है। बस इतना, और एंटर दबाना है। बिल्कुल ITI सोपोर आ गया। अब अगर हमें किसी का भी चाहिए, यहाँ पे मिसाल के तौर पर दिलावर है। चलो मैं यहाँ पे दिलावर लिखता हूँ, दिलावर DILAWE, हाँ दिलावर। ये चेंज हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा मोटा बनाऊंगा इसको। तो यानी कि शीट 2 से भी हम एक्सेस कर सकते हैं शीट 1 का जो डेटा है थ्रू लुकअप फंक्शन। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जरूरी मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें, और मेरे लिए दुआएं भी